हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 9 नंबर सिस्टम की 6 एक्सरसाइज करवाऊंगी। एक्सरसाइज 1.6 ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो इस एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि अगर हम कोई भी नंबर है उसकी पावर लगा देते हैं, जैसे 2 की पावर 2 लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही अगर हम 3 की पावर 3 करते हैं तो हमें 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 27। ये जो पावर्स होती हैं इन्हीं को ही हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस भी होते हैं हमारे, जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे a की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब जो बेस है इसको हम बेस बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आंसर क्या होता है? बेस तो वही रहता है लेकिन उसकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे कि a की पावर m और ब्रैकेट में है n, मतलब ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो a की पावर m इंटू n या mn, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप थर्ड इक्वेशन देखेंगे, जो थर्ड आइडेंटिटी है वो होगी a की पावर m अपॉन a की पावर n। आप देखेंगे यहाँ पर बेस सेम था, पावर अलग थी और ये मल्टीप्लाई में थे। यहाँ पर क्या है? बेस सेम है, पावर अलग है, पर ये डिवाइड में है। तो मल्टीप्लाई में जो पावर्स थी वो ऐड हो रही थी और डिवाइड में जो पावर्स हो जाएंगी वो माइनस हो जाएंगी, और m माइनस n होगा, मतलब जो न्यूमरेटर की पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर को हम माइनस करेंगे, और जहाँ पर m ग्रेटर देन n होगा। और जो थर्ड फोर्थ आइडेंटिटी है वो होगी a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर m। तो आप इसमें देखेंगे कि हमारा बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक ही बार आ जाएगी इसके ऊपर। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि कोई भी वैल्यू है, चाहे वो 100 है, 1000 है, 2 है, 3 है, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है, a की पावर 0 हो जाती है या b की पावर 0 हो जाती है, तो इसका मतलब होता है 1। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू, छोटी से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। और यहाँ पर सारी पावर्स पॉजिटिव में थी, लेकिन पावर्स तो नेगेटिव में भी हो सकती हैं। सपोज करो आपके पास ऐसे आ गया कि a की पावर -n, तो माइनस का क्या मतलब होता है? ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, 1 अपॉन a की पावर n। इसका मतलब ये होता है डिनोमिनेटर में जाने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाती है, अपॉन में चले जाती है ये वैल्यू। और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट। अगर आप इसको देखेंगे, a स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इसका मतलब क्या होता है? a की पावर 1/2। तो इसके सामने ये 2 होता है इसके अंदर, जो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसका मतलब ही स्क्वायर रूट होता है। लेकिन अगर हमें a की पावर 1/3 लिखना है तो हम क्या करेंगे? सेम साइन बनाएंगे, इसके अंदर a लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3। तो ऐसे ही इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है कि ये साइन बनाइए, n बनाइए और यहाँ पर a लिख दीजिए, तो इसका मतलब है a की पावर 1/n। और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ a की पावर 1/2 आ जाएगा, 3 होगा तो a की पावर 1/3 आ जाएगा, 4 होगा तो a की पावर 1/4 आ जाएगा। अब आप अगर देखेंगे a की पावर m/n, जैसे पहले हम क्या कर रहे थे कि बेस सेम था और ये डिवाइड हो रही थी पावर्स, लेकिन अब क्या है? एक ही बेस है और इसमें पावर फ्रैक्शन में है, m/n है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि a की पावर अगर 1/n गिवन है तो आप इसको स्क्वायर का साइन लगा के n और a ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? a की पावर m इंटू 1/n। तो आप यहाँ पर ये साइन लगाएंगे, a लिखेंगे और ये 1/n है तो यहाँ पर n लिख देंगे, और इस पूरे की पावर m। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर a की पावर m, या पावर को आप अंदर ले आएंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही तरीके सही हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर एक और चीज़ है कि a की पावर m और b की पावर m,
ये अगर मल्टीप्लाई में है और इनकी पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो आप पहले बेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, a इंटू बी, और उसकी पावर एक साथ यहाँ पर m लगा दीजिए। तो बस यहाँ पर हमारा जो बेसिक था वो खत्म हो चुका है। ये फॉर्मूलेज है, ये ही आपको याद रखने हैं, इसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल मैं पहले दिखाऊंगी आपको, एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें है 2 रेज़ टू द पावर 2/3 डॉट 2 रेज़ टू द पावर 1/3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बेस तो सेम है और पावर अलग है, तो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इस केस में क्या होता था, यहाँ मैंने आपको बताया था, बेस सेम है, पावर अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस के बाद जो पावर है वो ऐड हो जाती है उसके ऊपर ही। तो 2 लिखेंगे और 2/3 प्लस 1/3, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/3, ये कट हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट है 3 की पावर 1/5 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/5 है और ये ब्रैकेट है, फिर 4 है, तो इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 3 की पावर 4/5, ये आंसर हो जाएगा हमारा। जो थर्ड पार्ट है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। तो ये भी फॉर्मूला ही है, मैंने आपको बताया था कि बेस सेम हो, पावर अलग हो और ये डिवाइड में हो, तो जो पावर है वो माइनस हो जाती हैं। तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। तो अब आप क्या करोगे, इसका पहले आपको एलसीएम लेके जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना होगा। तो 3 माइनस 5 अपॉन 15, ये डिनोमिनेटर आ जाता है इसका, -2/15। तो ये आंसर हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पावर में माइनस का साइन आ जाता है तो ये अपॉन में चला जाता है, 1/7 रेज़ टू द पावर 2/15, ये इसका आंसर हो गया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है एग्जाम्पल 21 का, वो है 13 रेज़ टू द पावर 1/5 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 1/5। अब आप ये देखिए कि इसमें पावर तो सेम है लेकिन जो बेस वैल्यू है वो अलग अलग है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि पावर सेम है, बेस अलग है, तो पहले बेस को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर सेम लगा देते हैं। तो 13 इंटू 17 की पावर 1/5, और ये हो जाएगा 221 रेज़ टू द पावर 1/5। तो यहाँ पर ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 64, 1/2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आपको पता है कि हम 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, जो आपने ऐसे अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 8 8 सा 64 होता है। तो ये 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और 8 की पावर 1 आ जाएगी, इसका आंसर 1 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब फर्स्ट का आप सेकेंड पार्ट देखेंगे तो वो है 32 रेज़ टू द पावर 1/5। तो हमें इसको चेक करना है कि 2 की पावर कितने में कन्वर्ट होता है। क्या पता यहाँ 5 आ जाए तो 5/5 1 हो जाएगा। तो ये शायद आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसे सॉल्व करने का मेथड मैं एक बार और बता देती हूँ एलसीएम निकाल के, कि आपको 32 जैसे 2 से पहले डिवाइड हो रहा है, देन अगेन 2 से ये बार बार डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में 1 आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 5/2 आ रहा है, तो 32 का मतलब हो गया 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1/5। तो इसका आंसर हो गया 2। अब जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से करना है। ये है 125 1/3। तो आपको पता है कि 125 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, तो यहाँ 25 आ गया, देन 5 और ये 5। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे ये तो बहुत सिंपल सा ही है, 5 5 से 25 एंड 25 5 सा 125। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको एलसीएम के मेथड से भी कर सकते हैं कि ये 3 बार 5 आ गया है, तो 5 रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर 5 आ जाएगा। आप ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9 रेज़ टू द पावर 3/2 की। तो आपको पता है कि 3 3 सा 9 होता है, तो हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके बाद हो जाएगा ये इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 27 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 करके। सेकेंड पार्ट है 32 रेज़ टू द पावर 2/5। तो यहाँ 32 का हमने पहले ही निकाला था कि इसका मतलब होता है 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 आंसर है।
अब आप थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, तो ये है 16 रेज टू द पावर 3/4। तो आपको पता है कि 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। 2 8 16, 2 4 मतलब 16 का मतलब हो गया 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट करेंगे हम, जो है 125 रेज टू द पावर -1/3। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया है, तो इसका मतलब तो यही होता है 125 का 5 की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो 5 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/5। ये मैंने आपको पहले समझाया था कि जब पावर माइनस में हो जाती है तो वो अपॉन में आ जाता है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, 2 रेज टू द पावर 1/3 एंड 2 रेज टू द पावर 1/5, सॉरी 2/3 है। तो आप देखेंगे कि इसमें बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग है, तो सेम बेस करके और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये जो पावर है हम इनको ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 to the 10 प्लस 3/15। 2 रेज टू द पावर 13/15 आंसर हो गया है। सेकेंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 का ब्रैकेट में 7, तो इसका मतलब ये होता है 1/3 की पावर 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू द पावर 21। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग है और ये डिवाइड में है, तो उस केस में पावर माइनस हो जाती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो 2 - 1/4, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 11 रेज टू द पावर 1/4। अब फोर्थ पार्ट है इसका 7 रेज टू द पावर 1/2 एंड 8 रेज टू द पावर 1/2। इसमें आप देखेंगे कि पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देंगे और उसकी पावर लगा देंगे। 8 7 56 रेज टू द पावर 1/2। तो ये हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। थैंक यू सो मच।